मीरा त्यागी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, बच्चों को जप में कैसे लगाएं? उनसे कहते हैं तो वो सुनते ही नहीं। आप हमारी बात, हमारे बच्चे हो, हमारी बात सुनो। तुम में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि तुम बोलोगी नहीं, सोचोगी तो वही बात होने लगेगी। पहले आप अपने गुरु की बात मानो। आप निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो और कोई भी चेष्टा ऐसी मत करो जो संत और गुरुजनों के द्वारा निषेध की गई है। गंदा आचरण नहीं, गंदा भोजन नहीं, गंदा चिंतन नहीं, गंदा व्यवहार नहीं। तो आप में ऐसा पावर आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगी कि पहले पुत्र में पुत्र भाव हटेगा और भगवत भाव आएगा। फिर भगवत भाव करके जो बोलेंगे उसका असर होगा उसमें। अब हम खुद तो जैसे कई घर परिवार है, उनके पिताजी खुद शराब पीते हैं और लड़के को कहते हैं कि अगर कहीं देख लिया कुछ गलत करते तो समझ लो हम ऐसा कर देंगे। तो हंसता है एकांत में जाके कि है, अरे सुनो बेटा, वो जरा बोतल उठा लाना। फिर उससे को कभी पी ना ले तो हंसेगा नहीं, बकवास करते हो, खुद तो पीते हो, हमको कहते हो। वो जब तुम्हारी पास से बोतल रख ले जाएगा ना तो एक ढक्कन ही चाय पी पी के देखेगा, पापा बड़े मस्त होते हैं यार, क्या चीज है। तो हम अपने अगर आचरण सुधार लें तो हमारे उपदेश काम करें। समझो, आज बहुत सत्संग हो रहा है, बहुत प्रवचन हो रहा है, बहुत हो रहा है देखो ना, पर हमारा सुधार नहीं हो रहा। कारण कि हम उनकी बात को नहीं मान रहे। और अगर हम, एक बार गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई और कहा, महाराज ये बहुत गुड़ खाता है, अब इसे कह दो तो ये मान जाएगा, आप पर श्रद्धा करता है। उनका एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद बोले बेटा गुड़ मत खाया करो, इससे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, नुकसान करे। महाराज उस समय क्यों नहीं कहा था? एक हफ्ते बाद क्यों बोला? बोले हम खुद गुड़ खाते थे, एक हफ्ते हमने गुड़ छोड़ा, तब हमने इसको उपदेश किया। खुद अगर हम ना करें और दूसरे को उपदेश, वो उपदेश काम नहीं करेगा, पक्का समझो। ये माया बहुत बंधनकारी, खुद तो तुम्हारी दृष्टि में माया है और उपदेश कर रहे हो माया त्यागो, तो हंसी नहीं आएगी सामने वाले को कि यार मतलब चक्कर क्या है? कुछ असर नहीं। और संतों ने एक बार जो बोल दिया, वो भूत की तरह तुम्हारे पीछे शब्द पड़ जाएगा और वो तुमको रौंद डालेगा। अगर आप उसकी श्रद्धा रखो, केवल वो शब्द तुम्हारे हृदय को मसल देगा और वहीं खड़ा कर देगा जो बोले थे, वहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे भूत लग जाता है ना, ऐसे वो उनका रूप बार बार आएगा। बात यार उन्होंने कहा था एक, बहुत मैं नीच हूं, उनकी बात नहीं, 100 बार तुम्हारे हृदय में ऐसा मतेगा कि आपके मन में आएगा अच्छा चलो अब छोड़ देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, अब एक बार इनकी बात मान के देखते हैं। क्योंकि उन्होंने जीवन में उस बात को नहीं किया जो बोल रहे हैं। अब हम पीछे कुछ करें और सामने कुछ बोले तो कैसे बात चलेगा? ऐसे ही आप माँ हो, पहले अपने में भजन लाओ, अपना सुधार करो, तो आपका प्रभाव तो बच्चा है खुद आ जाएगा ना। आप जो रसोई तैयार करते हैं वही तो खाएगा। तो आपके हृदय में भजन की रसोई तैयार है, बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा उसका। अब हम चाहें कि बच्चे सब हमारे भगवत भक्त बन जाए और हम, तो फिर नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। पहले हम खुद भजन करें और इतना भजन करें कि हम भूल जाएं संसार को, भूल जाएं बच्चे भाव को, और ये लग रही है कि मेरे भगवान मुझ पर दया करने के लिए, सेवा लेने के लिए मेरे बेटे के रूप में आए। अभी देखो भजन होने लगेगा। जिधर बात करोगे, जिधर दृष्टि करोगे, आपको आनंद मिलेगा। तो ये भगवत भाव है।